इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम लेकर आए हैं कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सॉल्यूशन। किसका? एनसीईआरटी का। इसके बाद हम अदर बुक को भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री। आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और उसमें आपने एक सॉल्यूशन भी देखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। आपका एक क्वेश्चन 2 पड़ा हुआ है बोर्ड पर। क्या कहता है? फाइंड tan p माइनस cot r। ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है? फाइंड tan p माइनस cot r। एक ट्रायंगल है p q r, एक राइट एंगल ट्रायंगल है p q r, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें q आपका 90 डिग्री है। q आपका 90 डिग्री है। q आपका कितना है? 90 डिग्री। अब गिवन में क्या है? पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर फाइंड करना है। तो चलेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? tan p माइनस cot r को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस आपने नाम सुना होगा। मैं पिछले क्लास में पूरी डिटेल से इसके बारे में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो पाइथागोरस कहते हैं कि उसमें जो सबसे बड़ी जो साइड होती है और दो छोटी साइड के बीच एक रिलेशन होती है। एक रिलेशन होती है, वो रिलेशन ये बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है, ये दोनों छोटी साइड है। तो ये तीनों के बीच एक रिलेशन है। एक रिलेशन क्या है कि अगर आप पी आर का स्क्वायर कर देंगे, अगर आप पी आर का बड़ी साइड का स्क्वायर कर देंगे तो वह जो है दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि दो छोटे साइड पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसके हेल्प से हम क्यू आर को निकालेंगे। क्लियर आ रहा है समझ में? इसके हेल्प से हम क्यू आर को निकालेंगे। हमें क्या चाहिए? क्यू आर। हमें क्या चाहिए? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी आर का स्क्वायर। इसको हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। आया समझ में? अब क्या करना है? पी आर कितना है? पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 13 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। नो डाउट। अब है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगी। क्लियर हो गया।
अब दोनों में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगी? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगी। लेकिन हमें क्यू आर ही चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए। ये किसका रिजल्ट निकला? क्यू आर का स्क्वायर निकला। हमें तो क्या चाहिए? क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर अगर हम निकालेंगे तो ए अंडर रूट में आ जाएगा 25 cm का स्क्वायर। जब ए अंडर रूट में आ जाएगा तो ए 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है, और cm 2 है तो सिंगल हो जाएगा, यानी कि क्यू आर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर कितना निकला? 5 सेंटीमीटर निकल गया। क्यू आर कितना निकला? 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? tan p माइनस कॉट आर निकालेंगे। tan p माइनस कॉट आर क्या है? tan p माइनस कॉट आर। तो tan p, इस एंगल की बात हम कर रहे हैं, इस एंगल के। तो बताए थे पिछले क्लास में, हम बताए थे, क्या बताए थे कि इस एंगल से हम देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे तो सामने का साइड जो है वह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिस पर वह टिका हुआ है वह बेस हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो गया? क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर। तो हो गया क्यू आर, और बेस कौन हो गया? पी क्यू बेस हो गया, पी क्यू बेस हो गया, माइनस कर देंगे। अब कॉट आर, इस एंगल से देखेंगे, नजरिया बदलेंगे, इस एंगल से देखेंगे, आर से देखेंगे तो इस सामने का साइड जो है वह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, अरे बेस हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर अरे बेस हो जाएगी। तो कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है? क्यू पी, यही है ना, क्यू पी। अब देखेंगे क्यू आर कितना निकला? 5, और क्यू पी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। चलिए, क्यू आर भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब क्यू पी कितना है? 12 सेंटीमीटर। दोनों सेम आ गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया? 0। दोनों सेम आ गया ना, इसका रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर हुआ 0। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। कहता है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए कितना है? 3/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जब भी हम ट्रिगो की बात करें तो समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब हम साइन ए है तो ए यहां से शुरू करते हैं, सुविधा होगी ए बी और सी। आप कहीं ए यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, आपकी मन पर है कहां लिखें। मैं अपने सुविधा के अनुसार मैं इस जगह पर लिखा और सी ई और बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस जगह को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए लिख दिया। अब साइन ए क्या होता है? साइन ए बताए थे ना, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये मैंने सब बता दिया था। साइन थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर इसको आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, कॉस थीटा क्या होती है? बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा क्या होती है? बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होती है? हाइपोटेनस बाय बेस। और कॉसिक थीटा क्या होती है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब इसमें बताए थे कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। ऐसे इस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, अरे हाइपोटेनस होता है। अगर इस एंगल से देखेंगे, सी से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अरे बेस है, हाइपोटेनस नो चेंज। क्लियर हो गया? चलिए इसे हम मिटा देते हैं। इसे आप पता है आपको, चलिए अब साइन ए इस एंगल से देखेंगे तो साइन क्या होता है? ए हो जाएगा 3 और ए हो जाएगा 4। इस रेशियो के फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, इसका फिक्स नंबर के साथ कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमें इसको जो है एक फिक्स नंबर चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट को हम क्या मान लेंगे? लेट द रेशियो ऑफ साइड ए बी एंड ए सी बी एक्स। ए बी इस ए होगा बी सी एंड ए सी बी एक्स। बी सी और ए सी को एक्स मान लिया। अगर यह सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो एक्स मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ फिक्स एक नंबर जुड़ा हुआ है, इसके साथ नहीं था, ये सिर्फ एक सिंपल रेशियो में था, इसलिए मैंने उसको एक कांस्टेंट किया, फिक्स किया। चलिए तो अब हो गया 4x, अरे अब हो गया 3x। क्लियर हो गया? 4x और 3x हो गया। अब हमें फिर याद आ गया किसका? पाइथागोरस की। पाइथागोरस की फिर याद आ गई। उसने क्या बताया था? ए बी निकालने के लिए क्या बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में, कि अगर आप जो है ए बी का स्क्वायर कर दें तो वह किसके होता है? AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर के इक्वल। वही मैंने बात को दोहरा दिया। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें करना है BA। तो BA को अगर AB को पहले लिखेंगे, AB का स्क्वायर पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? AC माइनस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए AB, तो AB को मैंने पहले लिखा, जिसकी जरूरत है उसको मैंने आगे लिखा। तो हुआ क्या? AC स्क्वायर माइनस BC, AC में से BC को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब AC कितना है? AC 4x है, तो 4x का स्क्वायर कर दिए। BC कितना है? 3x है, तो 3x का स्क्वायर कर दिया, नो डाउट। चलिए अब 4x का स्क्वायर कितना होगा? 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3x का कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना हो गया? अब कितना आ गया? माइनस करेंगे ना दोनों में, तो कितना आ जाएगा आपका? 16 है, अरे 9 है, तो 16 ये 9 है तो कितना आएगा आपका?
7 आ जाएगा ना, 7x², 7x² आ गया। लेकिन हमें चाहिए AB², नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ AB चाहिए ना, हमें तो सिर्फ AB चाहिए। तो AB क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे ना, रूट 7x²। अब हम AB इक्वल टू क्या होगा, 7 का रूट, तो कंप्लीट तो निकलता नहीं है, इसलिए रूट लिखेंगे, 7 ही छोड़ देंगे। x² का क्या हो जाएगा, ये तो निकलेगा ना, ये तो डबल है, x² डबल है तो सिंगल हो जाएगा बेचारा, यानी कि x हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमको AB पता चल गया, AB कितना निकला, √7x, √7x। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, cos A और tan A। cos A, तो cos A इस एंगल से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा AB बेस बाय हाइपोटेनस AB। तो बेस कितना है, √7x, और हाइपोटेनस कितना हो गया, 4x। एक से कैंसिल कर दिए, √7/4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब अगर जो है हम tan की बात करें, tan A की बात करें, tan A, तो tan A भी क्या पूछ रहा है, इस एंगल से पूछ रहा है ना, तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया ना इसका, तो परपेंडिकुलर BC है, अब बेस कितना है, AB है, तो ये कितना हो गया, √3x, और ये कितना है 7x, सॉरी 3x बाई √7x, तो x कट गया, क्या बचा 3/√7 हो गया। आया समझ में, बहुत सिंपल सा मैथ था ये। अब नेक्स्ट मैथ की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इस मैथ को देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा मैथ है, कोई खास है नहीं। तो एक क्या बोलता है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, डिटरमाइन sin A एंड sec A। पहले की तरह हम इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया पहले की तरह। चलिए ठीक है, नाम कुछ भी रखे, A B और C, नाम रख दी इसका। B हो गया आपका 90 डिग्री, B हो गया आपका 90 डिग्री, B हो गया, चलिए बहुत अच्छा, 90 डिग्री हो गया B। अब हमें क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8 है ना, 15 cot A इक्वल टू 8 है। अब हम क्या निकालेंगे, cot A इक्वल टू क्या होगा, 8/15 तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है नहीं ना। चलिए तो cot A इक्वल टू 8/15, यानी कि cot क्या होता है, cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, cot होता है ना बेस बाय परपेंडिकुलर, cot है, तो बेस कितना हो गया 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 15 हो गया। चलिए ये तो रेशियो में है, हम इसे कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक कांस्टेंट नंबर क्या है, x मान लेना, क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो ऑफ AB एंड BC BX, AB और BC को x मान ले, रेशियो। क्लियर हो गया। AB तो कितना हो गया, ये x हो गया ये, और x हो गया ये, क्लियर हो गया ना, x मान लिया तो क्लियर हो गया। चलिए अब हमें फिर से पाइथागोरस का हेल्प लेना पड़ेगा AC निकालने के लिए ना। AC निकालने के लिए क्या होगा, AC का स्क्वायर करेंगे तो क्या पाइथागोरस बोलते हैं,
कि आप जो है ए बी का स्क्वायर कर दीजिए और साथ में BC का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को सम कर दीजिए, ये नहीं बोलते हैं। चलिए अब ए बी कितना है, ए बी है आपका 8, तो 8x स्क्वायर कर दिए। BC कितना है 15, तो 15x का स्क्वायर कर दिए। चलिए 8x कितना है 64 हो जाएगा ना ये, और ये कितना आएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, अब इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 2, यानी कि 289x स्क्वायर, यही हो जाएगी ना। अच्छा अब इसका क्या करें, हमको तो AC स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें सिर्फ AC चाहिए, सिर्फ AC चाहिए, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। इसका रूट क्या हो जाएगा 289x स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, 17x। चलिए x स्क्वायर का x हो जाएगा। अब यहां पर कितना हो गया 17x हो गया ना, 17x हो गया ना। चलिए क्या निकालना है, साइन ए एंड सेक ए, ये निकालना है ना। साइन ए, साइन, तो साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, एक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 15x है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 17x है। x x कैंसिल, क्या बचा 15/17। क्लियर हो गया। अब फिर सेक है, सेक की बारी है ना, सेक यही की बारी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस एंगल से ही देख लेते हैं। तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस होती है ना, तो हाइपोटेनस कितना है 17 है ना, और बेस कितना है 8 है ना, 8x है, 8x, x x कैंसिल, तो ये हो गया 17/8। तो चलिए इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा खासा सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको भी निपट लेते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन। अब क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर से हम एक राइट ट्रायंगल बना लिए। अब इसमें कहीं भी ABC कर दे, ABC, ABC कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस जगह को हम थीटा ले लें, इस एंगल को थीटा मान लें, ए नहीं मान करके हम थीटा मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा मान लें। चलिए अब ये 13/12, ये सेक थीटा क्या होती है, हाइपोटेनस बाय बेस होती है ना। हाइपोटेनस कितना है 13 है, बेस कितना है 12 है। तो चलिए इसमें भी सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं है, तो हम एक नंबर, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हम लिखेंगे, लेट द रेशियो ऑफ AB एंड AC बी x, AB और AC को x मानना। क्लियर हो गया। अब इसमें कितना होगा, चलिए तो x हो गया, A भी x हो गया। अब इसमें दो पता है, हाइपोटेनस पता नहीं है, चलिए इसको हम निकालेंगे उसी तरह जो पहले हम लोग निकालते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि BC का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा AC का स्क्वायर माइनस
ए बी का स्क्वायर होगा ना। AC का स्क्वायर क्या हो रहा था, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब अगर हम डायरेक्ट BC ले लें तो इसमें से ही घट माइनस हो जाएगा ना, बस यही मैंने किया है इसके साथ। तो AC कितना है, 13x है, तो 13x का स्क्वायर कर दिया। AB कितना है, 12x है, तो 12x का स्क्वायर कर दिया। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होता है ना, यही होता है आजकल। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 x स्क्वायर होगा। अगर दोनों में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा 25x स्क्वायर। चलिए, लेकिन हमें BC स्क्वायर तो नहीं चाहिए थी ना, हमें सिर्फ BC से मतलब है। तो BC क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25x स्क्वायर। तो 25 का रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डबल है ना, स्क्वायर में है तो सिंगल हो जाएगा, x हो जाएगा। तो BC हमें निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। मतलब सेक तो दिया गया है, इसके अलावा कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टोटल तो 6 होते हैं ना, एक हमें पता है तो 5 और चाहिए। 5 कौन कौन चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। ये चाहिए ना, 5। क्लियर हो गया। तो साइन थीटा क्या होती है, साइन थीटा होती है ना BC बाई AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होती है, कॉस होती है AB बाई AC बेस बाई हाइपोटेनस। टेन क्या होती है, BC बाई AB परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा क्या होती है, AB बाई BC बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या होती है, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस AC है और ये हो गया BC। क्लियर हो गया। चलिए, अब BC कितना है, BC इसमें कितना निकला ना, 5x निकला, तो 5x, तो BC हो गया 5x। IAC की है 13x, x कैंसिल, 5/13। क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या बचा, AB कितना है, AB हो गया 12x और AC कितना है 13x, x कैंसिल, 12/13। चलिए, BC कितना है, BC हो गया 5x और AB कितना है 12x, x कैंसिल, 5/12। क्लियर हो गया। कॉट थीटा क्या होगा, AB कितना है 12x और BC कितना है 5x। चलिए, तो 12/5। AC कितना है 13x और BC कितना है 5x, x कैंसिल, 13/5 हो गया। तो हमने एक दिया था, 5 और निकाल दिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या करता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप उसको समझने का प्रयास करें, अच्छी तरह से समझें, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है।
एंगल ए और एंगल बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल ए और एंगल बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस जो 90 से कम हो, लेस देन 90। अब ये एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, तब जाकर के सी हो जाएगा आपका राइट एंगल, सी हो जाएगा आपका राइट एंगल, हो जाएगा सी। क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, ए और बी एक्यूट एंगल है, ठीक है, सच दैट, ताकि cos A इज इक्वल टू cos B, ताकि cos A और cos B क्या है, इक्वल है, तो प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। चलिए, एंगल A और एंगल B इक्वल है। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में है आपका cos A और cos B इक्वल है। गिवन में आपको यही है, cos A और cos B इक्वल है। क्लियर हो गया। गिवन में cos A और cos B इक्वल है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। अब cos A क्या होता है, cos A अभी हम लोग पढ़े हैं ना, cos A होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस क्या है, ACA है और हाइपोटेनस AB है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अच्छा, cos B इसके साथ देखते हैं, इसके साथ बेस क्या हो जाएगा, बेस A हो जाएगा, सामने का साइड क्या होता है, वो तो परपेंडिकुलर होती है ना, ये बेस हो जाएगी, अरे हाइपोटेनस, नो चेंज, तो ये हो जाएगा BC बाई AB, BC बाई AB। क्लियर हो गया। AB AB कैंसिल हो गया, AB AB कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या बचा, अब बचा आपका AC इज इक्वल टू BC, यही है ना, AC इक्वल टू BC, यानी कि दो साइड क्या है, AC और BC इक्वल है, दो साइड इक्वल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, दो साइड अगर इक्वल है और दोनों साइड एक दूसरे का अपोजिट है, तो वह उसके साइड जो एंगल होगा वह भी इक्वल होगा, वह भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। लेकिन शर्त क्या है, अब बात उठती है कि शर्त क्या है, कौन सी शर्त पर हमने लिखा कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, साइड इक्वल है, साइड इक्वल है, तो मैंने कौन सी शर्त लगाया, तो ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर दो साइड इक्वल हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उससे जो बने एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब दो साइड है एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, तो उससे बने जो एंगल होंगे वह भी इक्वल होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, हम दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए क्या देखते हैं, एक cot थीटा 7/8 है। सबसे पहले एक राइट
एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसका नोमिनेट करेंगे ए बी सी। सबसे पहले ध्यान देना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना, उसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, अब क्या है, कॉट थीटा क्या होती है? कॉट थीटा होती है बेस बाई परपेंडिकुलर, यही होती है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर होती है। चलिए, इसमें भी एक रेशियो के फॉर्म में है, तो एक क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके साथ क्या करेंगे, लेट द रेशियो ऑफ साइड ए बी एंड बी सी बी एक्स। तो ए बी को एक्स है और बी सी भी एक्स है। चलिए, अब हमें फिर से एसी की जरूरत पड़ गई, एसी की जरूरत पड़ गई फिर से ना। तो एसी कैसे निकालेंगे? एसी का स्क्वायर आपने क्या वही पढ़ा, पाइथागोरस क्या कह के चले गए, एसी में क्या बोले कि आप बीसी का स्क्वायर कीजिए और एबी का स्क्वायर कीजिए, दोनों का सम कर दीजिए, आपका एसी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एबी कितना था, बीसी कितना है, बीसी है आपको 8x का स्क्वायर कर दिए, एबी कितना है 7x, चलिए इसका भी स्क्वायर कर दिए। तब क्या हो गया, ये 64 हो गया ना एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 49 एक्स स्क्वायर हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये ए बी एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 3 113 एक्स स्क्वायर हो गया ना। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एसी स्क्वायर नहीं चाहिए ना, एसी सिर्फ चाहिए, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो इसका तो निकलेगा नहीं 113 का, एक्स स्क्वायर का निकलेगा, एक्स कंप्लीट रूट नहीं निकलेगा, ऐसे डेसिमल में आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, एसी स्क्वायर निकल, एसी निकल गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको फॉर्म ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। अगर आपने इसको फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए। क्लियर हो गया, नीचे भी वही होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, 1 है, साइन कितना होगा, एक क्या निकला, और हाइपोटेनस क्या निकला 113 का रूट इंटू एक्स, यही है ना। चलिए, अब कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि बीसी बाई एसी, आर ए कितना हो जाएगा बेस बाय
हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बाई ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। चलिए 1 माइनस बी सी कितना था, 8x, 8x का स्क्वायर। ए सी कितना था, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस ए बी कितना था, ए बी था 7x का होल स्क्वायर, और ए सी कितना था, अंडर रूट 113x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 8x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64x स्क्वायर। ये तो रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113x स्क्वायर। नीचे कितना है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 113x स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करना है, ये 1 कर देते हैं, कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं, कुछ नहीं है तो एलसीएम कितना होगा, 113x स्क्वायर एलसीएम हो गया। चलिए पहले इसको कुछ और छोटा कर देते हैं, x स्क्वायर हटा देते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा बनाने में। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 64 आई 113, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 49 113। चलिए एलसीएम हो गया आपका कितना, 1 कर दे 113 हो गया। डिवाइड करेंगे 113 में 1 से, तो 113 ही आएगी ना, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 113 माइनस 64। क्लियर हो गया। नीचे कितना आ गया, वही होगा ना, 113 माइनस 49 बाई 113। ठीक है। अब देखना है, एक क्रॉस हो गया ना, क्रॉस हो गया तो कितना बचा, ये हो गया 13 है, इसमें से 4 चला गया तो कितना बचा 9 बचा। इसमें कितना है 10 है, 10 में 6 गया तो कितना बचा 4 आया। और ये कितना आया ये कितना आया 13 है, 9 चला गया 4 आया। ये कितना है 10 है, 10 में से 4 चला गया ना तो 64 आ गया। चलिए हमें क्या निकालना था, यही निकालना था ना। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये कॉट थीटा का स्क्वायर है, इसको भी देख लेते हैं, तब तक आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर हो गया। चलिए इसको भी हम बना देते हैं, इतना स्पेस में आ जाएगा, ज्यादा स्पेस नहीं लेने वाला है। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7x है ना, और परपेंडिकुलर कितना है 8x। दोनों का एक साथ स्क्वायर है, एक साथ स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 49/64। क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
क्या करता है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी इफ tan a is equal to 1/√3 find the value of sin a into cos b plus cos a into sin b। चलिए इससे देखेंगे, इसके लिए भी यही काम करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन राइट एंगल सी पर होनी चाहिए, एक कंडीशन रखा है। तो सी इसे मानेंगे पहले, और ये भी कहीं भी आप मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, नो डाउट। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करें, tan क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 1 है, अब बेस कितना है √3 है। इसमें भी कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको मान लेंगे, क्योंकि इसके साथ सेंटीमीटर मीटर तो कुछ है नहीं, तो फिर उसी तरह मानेंगे। लेट द रेशियो ऑफ साइड AC एंड BC BX, AC और BC को क्या माने, X मान लिए, इसके साथ भी X करेंगे, इसके साथ भी X करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या है, अब हमें AB निकालना है, तो AB का स्क्वायर हमने क्या अभी देखा पाइथागोरस थ्योरम से, यही देखा था ना, AB स्क्वायर। अगर आप लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, बाई या यूज करके दें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो BC कितना है √3x है, इसका स्क्वायर कर दिए। AC कितना है, BC कितना था, BC 1 है ना, 1 है, 1x है, ठीक है, क्लियर हो गया। और AC कितना है √3x है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। तो 1x का स्क्वायर 1x हो जाएगा, और √3x का स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो 3x स्क्वायर आएगा, तो टोटल कितना आएगा 4x स्क्वायर आएगा, टोटल 4x स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया, टोटल आएगा आपको 4x स्क्वायर। आप देख लिए AB हमें निकालना है, तो AB क्या हो जाएगा √4x स्क्वायर, तो 4x है ना, तो 4 का क्या होगा 2 होगा ना, x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब हो गया, हमें AB पता हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है ना, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, यही क्वेश्चन है। sin A पहले हम क्या आया था, AB कितना आया था, AB आया था √2x। तो sin क्या होता है, A पर देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नो चेंज। तो 1x/2x इंटू B से देखेंगे, B से देखेंगे cos B, तो A हो जाएगा आपको बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है, हमें बेस बाई हाइपोटेनस चाहिए, तो 1x/2x प्लस cos A से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको बेस,
और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए, cos √3x बाई 2x। और साइन बी से देखेंगे तो ए हो जाएगा, सामने का साइड क्या हो जाएगा, सामने का साइड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर √3x बाई 2x, क्योंकि साइन को क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। चलिए x x पहले हटा देते हैं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 में 2 से नीचे है 4, प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो हट जाएगी ना, 3 आई हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 होगा, 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। 4/4 क्या मिला, 1 मिला। बहुत से सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए उसको भी हम ट्राई कर ही लेते हैं। ये क्या होगा, क्वेश्चन है 3 if 3 cot A = 4, check whether 1 - tan square A by 1 + tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नोट। चेक करना है कि ये जो है इसके बराबर है कि नहीं, इसको हम लोग चेक कर देना है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो 3 cot A = 4 है, तो cot A = क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगी ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, 4/3 हो जाएगी। चलिए इसके साथ भी सेंटीमीटर वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर यही हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, चलिए कॉट क्या इसको लिखेंगे, लेट, पहले इसको मान लेते हैं ना ए, चलिए कहीं तो कुछ लिखा नहीं है ए बी, तो ए बी सी सी को मान लेते हैं। अगर कंफर्म होता कि 90 किसको बनाना है तब तो मानते, 90 बनाने के लिए कोई कंफर्म नहीं दिया है कि किसको आप मानिएगा, अब जिसे चाहे उसे मानिएगा। तो मैंने मान लिया बी को 90। क्लियर हो गया ना। चलिए 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इसके साथ यही करेंगे, लेट द रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी बी एक्स, ए बी और बी सी का रेशियो को क्या माने, एक्स मान ले। अब है तो यहां पर क्या है, कॉट, कॉट क्या है, कॉट ए है, कॉट ए, तो कॉट क्या होता है 4/3 हो गया ना, बेस बाई परपेंडिकुलर होती है, इसको एक्स मान ले, एक्स मान ले तो ये भी एक्स हो जाएगी ना। चलिए 3x हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालना है, फिर ऐसे निकालने की बारी आ गई तो यूज करेंगे, लिख भी सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया ना इसका। तो एसी निकाल लेते हैं। एसी स्क्वायर क्या होता है ना, अभी आपने पढ़ा कि बी का स्क्वायर होता है और बीसी का स्क्वायर ये होता है ना। अभी आप नहीं पढ़ा ना कि पाइथागोरस क्या बोलती है, ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि आप जो सबसे बड़ी साइड का लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कर दें तो आपका दो छोटे साइड जो होते हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए तो ए बी कितना है, ए बी है आपका 4x स्क्वायर कर दिए, बीसी कितना है 3x, उसका भी स्क्वायर कर दिए, 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, आई हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा,
टोटल हो जाएगा ये 25x²। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, AC सिर्फ चाहिए, तो 25 का अंडर रूट करना, 25x² का अंडर रूट करना पड़ेगा। 25 का क्या होता है 5, और x का स्क्वायर का क्या होगा x होगा। क्लियर हो गया, ये हो गया 5x। चलिए अब इस जो क्वेश्चन है लेफ्ट और राइट दोनों में इसका वैल्यू रखेंगे। लेफ्ट क्या कहता है, पहले हम लेफ्ट देख लें, LHS देख लें। LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही है ना LHS। क्लियर हो गया। अब है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan कितना है, tan होगा आपका परपेंडिकुलर ए से, एंगल ए की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3x, बेस कितना है 4x होल स्क्वायर है। नीचे कितना है 1 प्लस tan वही होगा 3x बाई 4x का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस x² दोनों में हटा देते हैं, तो 3/4x का होल स्क्वायर और 3/4x का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9/16, आई हो जाएगा 1 प्लस 9/16। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा 1/1 कर दे, 1/1 कर दे तो 16 एलसीएम हो जाएगी। तो 1 में 1 16 से डिवाइड है, 16 में 1 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 16 मिलेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16 माइनस 9, ए क्या मिलेगी 16 होगी ना। 16 और 1 का एलसीएम क्या होगा, थोड़ा सा सही से लिख दे। तो 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा, 16 में 1 से डिवाइड करेंगे 16 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 16 ही मिलेगा, और 9 ऐड हो गया, 16 कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा 16 है, इसमें 9 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 7 हो गया, आई कितना हो जाएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 7/25। राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, राइट हैंड साइड को भी देख ले कितना होता है। ये कितना है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos कितना है, cos क्या होगा 4x है ना। cos क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 4x है, अब परपेंडिकुलर कितना है 3x है, स्क्वायर कर दिए माइनस ए कितना है साइन कितना होगा परपेंडिकुलर बाई, सॉरी ये cos कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, हाँ, और साइन कितना होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3x है, हाइपोटेनस कितना है 5x है, स्क्वायर है दोनों साइड ना, होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए तो x कैंसिल, x कैंसिल, कितना हो जाएगा 16/25, ये कितना होगा 9/25। चलिए तो एलसीएम ले लेंगे ना 25, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये कितना आ गया, ये भी 7 आ गया, 7/25। तो क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यही आंसर हो गया। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये क्या है साइन बी इज इक्वल टू 1/2। आप फिर से एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं
तो यहाँ b है, इस पर b हम लोग मान ले, और एक इधर मान लेते हैं और c इसको मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। साइन b है तो मैंने b इस एंगल को b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको c मान लिया। ये कोई कंफर्म नहीं था कि आपको 90 डिग्री किस पर मानना है, a b c को, तो मैंने कहीं से ही मान लिया। ठीक है, चलिए a b हो गया। अब है साइन b, क्या होता है साइन b? सामने की साइड क्या होती है इसके? सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेनस होती है। क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ तो कुछ फिक्स कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, फिर से हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? लेट द रेशियो ऑफ साइड CB एंड AC BX, इसको x मान लें। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम x मान लें, इसका साथ VX मान लें। CB निकालने की जरूरत पड़ गई, फिर से पाइथागोरस थ्योरम को हम देखेंगे। फिर से क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो गया। चलिए अब हमको CB का स्क्वायर क्या चाहिए था? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यही ना? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये क्लियर होना चाहिए। अब AB कितना है? 2x का स्क्वायर। अब AC कितना है? 1x का स्क्वायर। तो 2x का क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और 1x का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। चलिए अब हमें क्या निकालना है? CB का स्क्वायर क्या आएगा? 4x में से 1x चला गया तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ CB चाहिए था, तो ये रूट कर देंगे ना, रूट 3x स्क्वायर, क्योंकि CB चाहिए था ना। तो 3 का रूट क्या होगा? इसको रूट ही में रहने देते हैं, x स्क्वायर का x हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्या निकला? रूट 3x। अब हमें प्रूफ जो करना है, क्या दिखाना? शो दैट 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। क्या था लेफ्ट हैंड साइड? 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, यही है ना। 3 cos b कितना है? cos b होगा, इस एंगल से बात करेंगे हम, इस एंगल से b है तो इस एंगल से बात करेंगे, तो cos क्या होता है? रूट 3x बाई 2x। 4 इंटू cos क्यूब b है, फिर cos है ना, तो रूट 3x बाई 2x। लेकिन ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 बार लिखे इसको। क्लियर हो गया। अब है x कैंसिल, 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 रूट 3 आएगा बाई 2। ये है 4 रूट 3 इंटू रूट 3, 3 बार लिखेंगे ना इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, और इसको भी 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये तो कट गया ना, 2 2 4 कट गया, सीधे काट दीजिए ना। चलिए अब क्या आ गया? 3 रूट 3 बाई 2 है, आया कितना? रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आई है रूट 3 बाई 2। तो दोनों साइड तो इक्वल हो गया ना, ए साइड है, दोनों इक्वल है, मतलब कि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। यही लाना था राइट हैंड साइड। तो क्लियर हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी कोई खास क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, कोई खास हार्ड नहीं है, इसको कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बना देते हैं और एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रा करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। बी 90 डिग्री है तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, 90 डिग्री हो गया। चलिए क्लियर हो गया। और ये उसी आप कहीं भी लिख सकते हैं, ए इस साइड लिख दिए तो यहां पर सी लिख दिए। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब है tan a इक्वल टू कितना है, 1/√3 है, 1/√3। तो tan क्या होता है, a इस एंगल से बात करें तो हो जाएगा आपका सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और a हो जाएगा √3 आपका बेस हो जाएगी। चलिए इसके साथ भी कोई कांस्टेंट नंबर नहीं ऐड है। चलिए तो क्या हम लिखेंगे, लेट द रेशियो ऑफ साइड ए बी एंड बी सी बी एक्स। चलिए एक्स ले लेते हैं, इसको भी एक्स कर दें, एक एक्स लिख लें, एक कांस्टेंट नंबर है, ले लिए एक्स कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए, एसी चाहिए ना, एसी के लिए वही पाइथागोरस लिख देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब इसको जो है एसी स्क्वायर क्या होता है, होता ना कि ए बी का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद बीसी का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों का सम कर दीजिए, यही होता है ना। चलिए इसके साथ कर दिया, ए बी कितना था, √3x का स्क्वायर कर दिया, बीसी कितना है 1x का स्क्वायर कर दिया, √3 का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगी ना, 3x स्क्वायर आई 1x स्क्वायर। अब क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया। हमें क्या चाहिए था, एसी चाहिए था, तो क्या निकलेगा √4x स्क्वायर निकलेगा ना एसी में। तो 4x का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हमें क्या देखना है, ये तो हम निकल गया, हमें AC निकल गया 2x। हमें क्या निकालना है, A निकालना है ना, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही है ना। sin A क्या होगा, इस एंगल से बात करें तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 1x/2x। और cos C इस एंगल से बात करें तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो जाएगी ना, ये सामने का साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो 1x/2x। क्लियर हो गया। cos A फिर इस एंगल से बात करेंगे तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, √3x/2x। और क्या हो जाएगी sin C इस एंगल से बात करेंगे, इस एंगल से बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर ना,
हमें हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए। एक्स एक्स सभी में कैंसिल कर दें तो 1 में 1 से 1 और 2 में 2 से 4 प्लस √3 में √3 से 3 और 2 में 2 से 4। इसका एलसीएम कितना होगा? 4 होगा ना, तो 1 + 3 यही हो जाएगा ना, तो 4/4 = 1। क्वेश्चन नंबर 11। अब 2 क्वेश्चन और है, चलिए उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है आपका PQR। राइट एंगल किस पर है? एंगल Q पर। और PR + QR 25 सेंटीमीटर है एंड PQ 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P, तीनों का वैल्यू निकालना है। चलिए, यह भी क्वेश्चन कोई खास नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है, खास तो है, हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या है कि दिया गया है PR और QR दोनों का ऐड कर दें तो 25 होना चाहिए। PR और ये है QR, दोनों को ऐड कर दे तो 25 होना चाहिए। और PQ 25 सेंटीमीटर है, PQ5। तो जो दिया गया इजी है, सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए अब हमें एक क्या चाहिए? PR एक हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। किससे? एंगल P से। एंगल P से बात करेंगे, एंगल P से बात करेंगे। तो इसमें तो सेंटीमीटर दिया गया है, इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा है, PQ के साथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो कोई हमको मानने की जरूरत नहीं है, समझे? लेट मानने की जरूरत नहीं, आगे क्यों बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमको PR का स्क्वायर क्या मिलेगा? PR का स्क्वायर क्या मिलेगा? मिलेगा हमको RQ का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, यही मिलेगी ना? है यही मिलेगी क्या? PR का स्क्वायर कर दे तो RQ का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर। ठीक है, QP का स्क्वायर। हाँ, क्लियर हो गया? चलिए अब हमें क्या है, PR और QR दिया हुआ है। अगर PR और QR दिया गया है तो क्यों नहीं हम ऐसा कर दें कि इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाए, तो क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका QR का स्क्वायर, उस साइड क्या बचेगा? माइनस QP का स्क्वायर बचेगा। क्लियर हो गया? माइनस QP का स्क्वायर बचेगा। क्लियर हो गया ना? ऐसा तो कर ही सकते हैं हम कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो ऐसा दिखेगा। अब इसको हम क्या करें, इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है? A स्क्वायर A प्लस B इंटू
ए माइनस बी हो गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब इधर क्या बचेगा, माइनस क्यू आर, क्यू पी का स्क्वायर आ गया। अब दिया गया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, इस साइड लिख देते हैं ना, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। पी आर माइनस क्यू आर नहीं पता, पी आर माइनस क्यू आर नहीं पता, छोड़ दीजिए उसको। माइनस क्यू पी कितना है 5 है, तो 5 cm का स्क्वायर, 5 cm का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा है, अब क्या बचा, पी आर माइनस क्यू आर क्या हो जाएगा, ये -5 है ना, -5 था 5 का, तो -5 साथ ही कर देते हैं, साथ कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर, तो कट गया 25 से 25, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, दो गो था तो एगो बच गया 1 सेंटीमीटर। क्या आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया, तो हमें निकल गया पी आर माइनस क्यू आर, क्या निकल गया 1 सेंटीमीटर निकल गया। क्लियर हो गया, 1 सेंटीमीटर निकल गया। अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है, दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें और पी आर माइनस क्यू आर 1 सेंटीमीटर है, अगर इसको इक्वेशन सेकेंड ले लें और दोनों को सम कर दें तो आराम से एक कट जाएगा, तो पी आर दो गो हो जाएगा, तो 2 पी आर आए क्या है 25 और 1 26, यानी कि 26 सेंटीमीटर हो गया। तो पी आर आपका क्या हो गया 26 सेंटीमीटर बाई 2 हो गया, क्रॉस कर दिए तो क्या आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका पी आर हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, पी आर हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या है इसमें आर क्यू भी निकालना है, आर क्यू भी निकालना है, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी हैव, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो पी आर प्लस क्यू आर 25 है, अब पी आर कितना आया, पी आर 13 आ गया, क्यू आर हमको नहीं पता, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है। चलिए, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो क्यू आर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी क्या होगा, इस एंगल से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर क्यू बटा बाई आर पी, और कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है क्यू पी बाई आर पी, और टेन पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है
क्यू आर बाई क्यू पी, यानी कि आर क्यू कितना हो गया, आर क्यू हो गया 5/13, 12 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो 12/13, क्लियर हो गया, 12/13। इस साइड कितना हो गया, कॉस पी कितना हो गया, कॉस पी 5 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो 5/13, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो 12/5, चलिए 12/5 तो क्लियर हो गया इसका। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आप अगर सही तरीके से इसको समझें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। ये क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जस्टिफाई करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। अब सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan का वैल्यू जो है, tan थीटा का वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटा होता है। इसे समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहां पर 90 डिग्री हो गया, इसको मान ले A, इसको B और इसको C, लेकिन हमें tan A क्या कहता है तो हम यहां पर इस जगह पर C मान ले, इसको पर A मान ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर देखा जाए कि tan A एक जगह पर हम अगर 30 रख दे, 30 डिग्री रख दें, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, वह होती है क्या, वह 1/√3, 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होती है। अगर उससे कम रखा जाए, tan 0 रखा जाए तो उसका वैल्यू 0 होती है। अगर tan 45 रखा जाए इसके जगह पर तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर tan 60 डिग्री रखा जाए ए के स्थान पर तो क्या होती है, √3 होती है। अब इस कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। tan 0 तो 0 होता है, तो मतलब लेस देन 1 है। tan 30 1/√3, 1/√3 1 है और √3, यानी कि 1 में अगर √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। अगर उसको 1/1.732 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, ये 0 से कुछ ज्यादा आएगी, 0 नहीं आएगी, 0 से कुछ ज्यादा आएगी, क्लियर हो, लेकिन 1 नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। अब अगर tan 45 तो 1 होता है, tan 45 1 होता है, और tan 60 क्या होता है, √3, यानी कि 1.732, तो ये 1 से ज्यादा हो गया, अरे 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि tan का कोई भी वैल्यू ले वह हमेशा 1 से कम नहीं होता है, कभी कम होता है, कभी बराबर होता है, कभी उससे अधिक होता है। इस कंडीशन में देखा जाए तो यह जो है स्टेटमेंट जो कहता है ना, वह क्या है, फॉल्स है। यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चलिए अब सेकेंड स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसे। यह है sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। sec A
सेक ए के लिए फिर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और देखते हैं ए बी सी। तो सेक बराबर क्या होता है? सेक कहता है हाइपोटेनस बाय बेस। यहां पर हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए और बेस छोटा होना चाहिए। ये सही बताता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोटेनस 12 है, 12 है तो बड़ा है और 5 छोटा है। तो क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कहता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए और बेस छोटा होना चाहिए। 12 बड़ा है और 5 छोटा है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। कहता है कि cos A का जो abbreviation संक्षेप जो है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। यानी कि cos A जो है कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है, कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि कॉस ए जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म किसका है? कोसाइन का। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, ना कि एक कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म। अगर कोसिकेंट की बात किया जाए ना तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक होता है, समझे? इसका शॉर्ट फॉर्म कॉसेक होता है, ना कि कॉस होता है। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, cot A is the product of cot and A। cot A जो है प्रोडक्ट है किसका? cot और cot A का। देखिए रियली में बात कुछ ये है कि cot A and cot A, cot and A। तो cot जो होता है ना, cot जो होता है cot sin tan sec cosec कोई भी चीज होता है वह क्या शो करता है? रिलेशन शो करता है, एक एंगल और दो साइड के साथ रिलेशन शो करता है। हमने अगर लिखा cot A तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि cot होता है बेस, यानी कि AB बाय BC, और इस एंगल के साथ रिलेशन, दो साइड और एक एंगल के साथ रिलेशन ही शो करता है cot A। मतलब ये अकेला कुछ नहीं बताता है जब तक उसके साथ साइड का रिलेशन ना हो। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है? प्रोडक्ट नहीं है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर हो गया? चलिए अब क्या आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा क्या होती है? साइन थीटा 4/3। तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल ड्रा कर ले, इसके लिए भी। तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर, जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर 4 अगर है और हाइपोटेनस 3, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होता है और परपेंडिकुलर छोटा होता है। इस कंडीशन से देखा जाए तो यह 4/3 सही नहीं है। तो ये भी आपका गलत हुआ, फॉल्स हुआ। तो एक स्टेटमेंट सही है इसमें और जितने भी स्टेटमेंट है यानी कि 4 स्टेटमेंट गलत है। तो इसके साथ ही जो है यह चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम फिर से आएंगे एक नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए जो है आप बने रहिए और कमेंट करते रहिए। आपका कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में लिखिए, मैं उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।